नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। मैं बुद्धसेन चंद्रा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शून्य से शिखर तक के सफर को आगे बढ़ाते हुए हिंदी काव्य साहित्य का विकास प्रैक्टिस सेट 11 पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न सी टेट, यूपी टेट, लेखपाल, आरओ और अन्य यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं तुलसीदास, दलपति विजय, चिंतामणि या विद्यापति। तो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, चिंतामणि। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रसवंती काव्य की रचना की है। रसवंती काव्य की रचना किसने की है? दिनकर ने, गुलाब राय ने, दलपत विजय ने या रघुवीर सहाय ने। तो रसवंती काव्य की रचना किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया घाट बेगूसराय बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की उम्र में मद्रास में हुई थी। दिनकर की रचनाएं देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गंगावतरण किसकी रचना है? तुलसीदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भट्ट केदार या नाभादास। तो गंगावतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर की अन्य रचनाएं हैं उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, रत्नाष्टक इत्यादि। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, रश्मि काव्य के रचयिता हैं देवसेन, नरपति नाल, भट्ट केदार या महादेवी वर्मा। तो रश्मि काव्य के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 11 सितंबर 1987 को हुआ था और इनकी मृत्यु प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी अन्य रचनाएं हैं दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और निर्जा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज, निर्जा, उर्वशी या पारिजात। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 5 में है, मैथिली शरण की गुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिद्धराज। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नई कविता के कवि हैं नरपति नाल, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर या जगनिक। तो नई कविता के कवि कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय का पूरा नाम पूछता है तो इनका पूरा नाम है अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय की अन्य रचनाएं हैं तार सप्तक, नदी के द्वीप, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, त्रिशंकु इत्यादि। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, रस मंजरी के रचनाकार हैं कुंभन दास, अग्रदास, नंददास या कोई नहीं। तो रसमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नंददास। नंददास की अन्य रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल इत्यादि। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा है, आंगन के पार द्वार रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की या जयशंकर प्रसाद की। तो प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछता है। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 में हम अज्ञेय जी के बारे में बात कर चुके हैं। इनकी रचनाएं तार सप्तक, नदी के द्वीप, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, त्रिशंकु इत्यादि। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वीर रस की कृति है बिहारी सतसई, सूरसागर, शिवा बावनी, प्रिय प्रवास। तो प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा शिवा बावनी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वीर रस की कृति कौन है? शिवा बावनी।
प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 में जो थी शिवा बावनी किसकी रचना है? कविवर भूषण की। प्रश्न नंबर 10 है पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है श्रृंगार रस की, वीर रस की, शांत रस की या हास्य रस की? तो पृथ्वीराज रासों में किसकी प्रधानता है? वीर रस की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वीर रस की प्रधानता। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद बरदाई द्वारा। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है संसद से सड़क तक है किससे संबंधित है? मुक्ति बोध से, नागार्जुन से, धूमिल से या अज्ञेय से? तो संसद से सड़क तक किससे संबंधित है? तो यह है धूमिल से। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, धूमिल। धूमिल का पूरा नाम क्या था? सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल इनका उपनाम है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचरितमानस, साकेत, यामा या पद्मावत? तो महाकाव्य कौन नहीं है? यामा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यामा। यामा के रचनाकार कौन है? यामा के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। तो दोस्तों रामचरितमानस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रामचरितमानस जो है यह एक महाकाव्य है जो कि तुलसीदास द्वारा लिखित है। यामा भी महाकाव्य है, पद्मावत भी महाकाव्य है। नहीं, यामा महाकाव्य नहीं है, साकेत महाकाव्य है। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। और पद्मावत किसका है? मलिक मोहम्मद जैसी का। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दूहा, सबद, साखी या पद? तो कबीर के दोहों को किसके नाम से जाना जाता है? साखी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, साखी। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 हमारा है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किस पुस्तक के लिए? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? कुरुक्षेत्र के लिए, रश्मिरथी के लिए, उर्वशी के लिए या हुंकार के लिए? तो प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है दोहा कोश के रचनाकार हैं सरबपा, लुइपा, सरहपा या कणहपा? तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सरहपा। सरहपा को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आल्हा खंड का दूसरा नाम है बिसल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या हमीर रासो? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, परमाल रासो। और परमाल रासो किसकी रचना है? तो यह है जगनिक की। किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है संधिनी गीत संग्रह है पंत का, निराला का, प्रसाद का, महादेवी वर्मा का? तो संधिनी गीत किसका गीत संग्रह है? तो यह है महादेवी वर्मा का। दोस्तों महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा के बारे में तो महादेवी वर्मा का जन्म इसी सीरीज में हमने बात किया था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी रचनाएं थी दीप शिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और निर्जा। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है तोड़ती पत्थर रचना है जयशंकर प्रसाद की, निराला की, महादेवी वर्मा की या राम कुमार वर्मा की? तो तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा है आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या रामधारी सिंह दिनकर को? तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं देखते हैं, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, कालचक्र, कश्मीर कुसुम और संगीत सार। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। भारत भारती, उद्धव शतक, प्रिय प्रवास, छत्रसाल दशक। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सबरपा, सरहपा, लुइपा या कढ़पा। तो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सरहपा। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं थी आंसू लहर, कामायनी, झरना इत्यादि। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्थापना होना चाहिए। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1943 में, सन 1951 में, सन 1938 में या सन 1936 में। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1936। दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, खालिक बरी के रचनाकार हैं दलपत विजय, जिन धर्मसूरी, विजय सेन सूरी या अमीर खुसरो। तो खालिक बरी किसकी रचना है? तो यह है अमीर खुसरो की। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या कृष्णदास। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तुलसीदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि कौन कौन है देखते हैं। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। दोस्तों यह थी आज की हमारी टेस्ट सीरीज। अगर दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।